नमस्ते दोस्तों, एशविन्स टेक टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो ना सिर्फ चीन और भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चीन अब अपने प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की बात कर रहा है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और एआई में। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या चीन अपनी आर्थिक ताकत को और बढ़ाने की तैयारी में है? क्या वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे आगे निकलने की तैयारी कर रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भारत भी चीन की तरह आर्थिक सुपर पावर बन सकता है? आज के इस मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो में हम यही जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, शी जिनपिंग ने अपने बिजनेस सेक्टर को नया बूस्ट देने की बात की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन अब टेक्नोलॉजी और एआई में कोई कमी नहीं रहने देगा। सरकार प्राइवेट कंपनियों को हर तरह का सपोर्ट देगी, चाहे वो फंडिंग हो, रिसर्च हो या फिर ग्लोबल मार्केट में जगह बनाने में मदद। एआई, रोबोटिक्स, ये सब अब चीन के लिए प्रायोरिटी हैं। मतलब साफ है, चीन अपने लोकल बिजनेस को और मजबूत करके अमेरिका और यूरोप की टेक कंपनियों को टक्कर देना चाहता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है दोस्तों, चीन जब कुछ करने की ठान लेता है तो करके दिखाता है। अब जरा सोचो, चीन के बिजनेसमैन भी सोच रहे होंगे, बॉस, सरकार खुद कह रही है कि तरक्की करो, तो अब तो बिजनेस सुपरफास्ट मोड में डाल देते हैं। और यही तो चीन की असली ताकत है, सरकार और प्राइवेट सेक्टर का एक साथ मिलकर तरक्की करना। लेकिन क्या वाकई में चीन इतना आगे निकल जाएगा? क्या बाकी दुनिया बस देखती रह जाएगी? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि चीन में अलीबाबा, हुआवेई, टेंसेंट, बाइटडांस, टिकटॉक की कंपनी जैसी कंपनियां पहले ही दुनिया पर राज कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कंपनियां इतनी प्रभावशाली और ताकतवर कैसे बनी? इसका जवाब है सरकार का सपोर्ट और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। चीन ने शुरू से ही टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। उन्होंने अपने यहाँ रिसर्च और उन्नति को सर्वोच्च महत्व दिया है, जिससे नई तकनीकों और इनोवेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और अब सरकार नए स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी, एआई और रोबोटिक्स में आगे विकसित करने की योजना बना रही है। सरकारी सपोर्ट प्लस स्मार्ट टेक्नोलॉजी इक्वल साइन सुपरफास्ट ग्रोथ, ये फार्मूला चीन ने बखूबी समझ लिया है और अब वो इसी फार्मूले से पूरी दुनिया पर बढ़त बनाने की तैयारी कर रहा है। भाई, चीन में तो एआई ऐसा हो गया है कि वहां की सरकार भी एआई से पूछती होगी भविष्य में कौन सा बिजनेस हिट होने वाला है, और शायद एआई ही उन्हें सारे जवाब दे रहा होगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत भी चीन की तरह टेक्नोलॉजी की रेस में आगे निकल सकता है? देखिए दोस्तों, भारत में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी पेटीएम, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। स्टार्टअप बूम ने तो कमाल ही कर दिया है। जीरोधा, नायका, जोमेटो और ओयो जैसी कंपनियां दिखा रही हैं कि भारत में भी इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, सपोर्ट की कमी और ज्यादा नियम कायदे भारत की ग्रोथ को धीमा कर रहे हैं। अगर भारत को चीन को टक्कर देनी है तो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को और ज्यादा सपोर्ट देना होगा। अब सोचो, अगर भारत भी अपने स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर को चीन जितना सपोर्ट देना शुरू कर दे तो हमारी जीडीपी कितनी तेजी से ग्रो कर सकती है। हम भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुपर पावर बन सकते हैं। दोस्तों, ये साफ है कि चीन और भारत के बीच टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है। चीन तेजी से प्रगति कर रहा है। अगर वो एआई और रोबोटिक्स में और ज्यादा निवेश करता है तो भारत को भी इस रेस में बने रहने के लिए कुछ निर्णायक कदम उठाने होंगे। भारत को अपने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बेहतर नीतियां बनानी होंगी। हमें अपने टैलेंट को निखारना होगा। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना होगा, वरना भविष्य में ऐसा हो सकता है कि चीन के रोबोट्स हमसे हमारी ही नौकरी छीन लें। मैं मजाक नहीं कर रही दोस्तों, ये सच हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अभी से कमर कस लें। हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना दबदबा बनाना होगा। हमें दिखाना होगा कि भारत किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, चीन अपने प्राइवेट सेक्टर और टेक्नोलॉजी को अगले लेवल पर ले जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत इस चुनौती का सामना कैसे करता है। क्या हम भी इसी रास्ते पर जा सकते हैं? क्या हम भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी धाक जमा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि भारत को भी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स को ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए तो कमेंट में इंडिया टेक पावर लिखो। अपनी आवाज गूंजने दो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और एशविन्स टेक टॉक को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।